ध्येय आईएएस की ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए गए हैं। ये मैं आपको डिटेल रूप से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय ने 1918 में यंग इंडिया पत्रिका में सेफ्टी वॉल सिद्धांत का उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है। अनियंत्रित कलम से बर्बादी होती है, यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट किस महापुरुष ने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। यह स्टेटमेंट एन अनकंट्रोल्ड पेन सर्व्स बट टू डिस्ट्रॉय। गांधी जी ने पत्रकारिता के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया था। गांधी जी का मत था कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। गांधी जी के अनुसार यदि कलम को नियंत्रित ना किया जाए तो इसके परिणाम नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेना था। तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज फंड की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। इस फंड की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के 1 वर्ष बाद की गई थी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन काफ़ी सफल रहा। यह आंदोलन 1905 से 1911 यानी कि 1905 से 1911 के बीच हुआ। अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये सभी गर्मपंथी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की कृति है। तीसरा स्टेटमेंट, 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार हासिल किए थे। ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में की थी। निम्नलिखित में किसने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाई थी? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1719 में प्रेस रेगुलेशन शुरू किया था। इसके प्रभाव के कारण कई अखबारों पर शुरू में ही सेंसरशिप लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
म्यांमार में हिंसा की बात लाया गया सान विद्रोह निम्नलिखित में किसके कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। बर्मा विद्रोह 1930 से 1932 में साया सान के नेतृत्व में हुआ था। 2 साल तक चले इस आंदोलन में 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और अंत में इस आंदोलन के नेता साया खान को भी फांसी दे दी गई थी। साया सान को, सॉरी। गांधी जी एमिसरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गांधी जी एमिसरी नामक पुस्तक के लेखक सुधीर घोष हैं। यह पुस्तक सुधीर घोष द्वारा लिखी गई थी। 1946 में गांधी जी ने सुधीर घोष को ब्रिटिश सरकार के लिए अपना अनौपचारिक दूत नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना का संबंध किस तारीख से है? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिस कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। शुजाउद्दौला और शाह आलम के आत्मसमर्पण के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद यह लड़ाई समाप्त हुई। भारत के शासन का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष घोषणा की? भारत के शासन का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष घोषणा की? 1 नवंबर 1865 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया की भारत सरकार पर नियंत्रण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही भारत के प्रति अंग्रेजों की नीति निश्चित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? जर्मनी में। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में हुई थी, यानी कि बर्लिन समिति के नाम से इसको जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य थे धीरेन सरकार, चांजी केसर्स, M.N. मराठे, डॉक्टर G.N. दासगुप्ता व सी पद्मासन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा पूरा किया गया था। इस समझौते के अनुसार दोनों देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करेंगे। इस समझौते पर 8 अप्रैल 1950 को हस्ताक्षर किए गए। नीचे दिए गए कथनों को देखिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, एल्बर्ट बिल के कारण भारत में काफ़ी नस्ली विवाद शुरू हुआ। यह सब कांग्रेस की स्थापना के ठीक पहले हुआ। स्टेटमेंट नंबर 2, इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। यह बिल वायसराय परिषद के कानूनी सलाहकार सर C.P. एल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस बिल की व्यवस्था के तहत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिल के प्रति अंग्रेजों में काफ़ी असंतोष था। 1884 में इस बिल को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1891 में की गई थी।
इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में की गई थी। 1911 में इसका दफ्तर कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें भारत सरकार के बीते हुए समय के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। वर्तमान में यह दफ्तर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई।